हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत मनु के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आपको एक यूनिट पढ़नी थी मनु। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें कर ली थी और आज ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम सारी बातें कवर कर लेंगे, जो भी चीजें रह गई थी उन सभी को आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी या पूरी की पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मनु की सामाजिक दर्शन। जो मनु का सामाजिक दर्शन था वो क्या था। देखिए, मुख्य रूप से मैं अगर आपको बताऊं तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक में कि सोशल लॉज के बारे में मनु ने क्या क्या बातें कही हैं। सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में मनु ने क्या विचार रखे हैं। विधि संहिता के बारे में मनु ने क्या क्या बातें कही हैं, क्या मनुस्मृति में लिखा है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो सोशल लॉज हैं, जो सामाजिक कानून है, सामाजिक व्यवस्था है, मनु के अनुसार उसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी बातें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही है, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, 4 वर्णों में समाज का कार्यात्मक विभाजन और 4 आश्रमों में मानव जीवन की व्यवस्था मनुस्मृति में है। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में हम देखते हैं कि वर्णों का जिक्र किया गया है, वर्णों का वर्णन किया गया है, 4 आश्रम बताए गए हैं। तो ये क्या है? ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित ही हैं, इसीलिए हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो मनुस्मृति में कार्यात्मक विभाजन में, यानी कि कार्य के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। यहां पर एक बात मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए, जो वर्ण था वो तो क्या था, जन्म के आधार पर ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उन वर्णों में कार्यात्मक विभाजन भी था, ठीक है। तो वर्णों में कार्यात्मक विभाजन था। इसके साथ ही जो जीवन से संबंधित 4 आश्रम होते हैं उनकी बात भी यहाँ पे मनुस्मृति में की गई है। इसे भी अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो बस और भी बातें होंगी, दूसरी बातें होंगी, बस आप वीडियो देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। यहाँ पे एक चीज मैं आगे अभी बता देता हूँ। अभी हम यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को समझ रहे हैं, तो कई लोगों को लगेगा कि यार हम वर्ण व्यवस्था को क्यों समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारी बातें मनु के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, ठीक है, मनुस्मृति के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हमें इसे समझना ही पड़ेगा। सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था आती ही आती है, तो इसे हमें समझना ही पड़ेगा। और ये सारी बातें मनु के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो यही कहूंगा कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने और हो सके तो नोट डाउन भी आप कर लेना। धर्म सूत्रों के बाद मनु ने तर्क दिया कि ब्रह्मदेव ने अपने शरीर के विभिन्न भागों से विभिन्न वर्णों का निर्माण किया। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें धर्म सूत्रों के बाद, अगर हम बात करें मनु ने अपनी मनुस्मृति में क्या तर्क दिया कि ब्रह्मदेव के शरीर से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। देखिए, एक ऐसा विश्वास है कि जो ब्रह्मदेव थे उनके शरीर से, जैसे कि जो मुख थे उनसे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि ऐसा भी कहा जाता है कि एक आदि पुरुष था या पुरुष थे जिनके शरीर के अंगों से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे भी कई जगहों पर तर्क दिया जाता है। तो ये सामान्य बातें थी, बहुत हल्की सी सामान्य बातें, आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रयोग व्यवस्था के लिए देवीय व्यवस्था और वैधता के एक रूप का प्रस्ताव करने के लिए भी किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह भेदभाव समाज के कार्यात्मक विभाजन का भी संकेत देता है। अब ये जो बातें हैं, अब इन बातों का जो प्रयोग है वो समाज में इन चीजों को एक मान्यता दिलाने के लिए भी इनका प्रयोग किया गया था। देखिए, अब ब्रह्मदेव के शरीर से जोड़ने का मतलब क्या था कि देवीय वैधता करार करना वर्ण व्यवस्था को, मतलब कि भगवान के शरीर से, मतलब ब्रह्मदेव एक, मतलब भगवान से के शरीर के अंगों से इनकी उत्पत्ति हो रही है। तो ये ऐसा तर्क देने का मतलब क्या था कि इसे देवीय वैधता ठहराना। और देवीय वैधता का मतलब क्या था कि इसे भगवान ने बनाया है तो लोग इसे माने। तो इस तरह से भी इस मान्यता का प्रयोग किया गया था ताकि इसे देवी वैधता मिल सके। मनु के अनुसार सभी पुरुषों की क्षमताएं समान नहीं थी, क्योंकि उनके पास अलग अलग कार्यकारी क्षमताएं थी, इसलिए उन्हें आदर्श रूप से उन कार्यों को करना चाहिए जिनके लिए वे उपयुक्त थे। दुर्भाग्य से मनु के लिए इस मानदंड का निर्धारक व्यक्ति का जन्म ना था, व्यक्ति की योग्यता नहीं थी, बल्कि व्यक्ति का जन्म था। तो यहाँ पे देखिए, बात को समझिए। यहाँ पे जो
मनु है उनका विचार है कि सभी जो पुरुष हैं उनकी क्षमताएं एक समान नहीं है। उन्होंने एक तरफ ये कहा कि सभी को अपनी अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए, लेकिन ये जो कार्य हैं यहाँ पर इन्होंने इसका आधार जन्म को चूज कर लिया कि ये जो मतलब यज्ञ करने का जो अगर ब्राह्मण का कार्य है तो वो ब्राह्मण का जो परिवार का जो जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होगा वही कर सकता है वो कार्य। जो योद्धा है वो क्षत्रिय ही बन सकता है। ब्राह्मण सदाचारी थे और ज्ञान प्रदान करने के लिए थे। क्षत्रिय दूसरों की रक्षा करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित थे क्योंकि वे बहादुर और साहसी थे। वैश्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कार्यों के लिए समर्पित थे और शूद्र लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए थे। ब्राह्मणों को क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के साथ पदानुक्रम के अवरोही क्रम में सबसे प्रतिष्ठित स्थान पर कब्जा करने के लिए कहा जाता है, जिसमें सबसे नीचे शूद्र होते हैं। ब्राह्मणों को अन्य लोगों से श्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि वे चरित्र में शुद्ध, गुणी और वेदों में पढ़े लिखे थे और इसलिए उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, ये सामान्य बातें हैं, आपके समझ में भी आएंगी। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए दोस्तों, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। वर्ण वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है उसे 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 वर्णों में सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया है, फिर उसके नीचे क्षत्रियों को रखा गया है, उसके भी नीचे जो वैश्य वर्ण है उसको रखा गया है, इसके बाद लास्ट में शूद्रों को रखा गया है। अब ब्राह्मणों को यानी कि सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, इसीलिए समाज में उनका जो सम्मान है, जो उन्हें मतलब उनके लिए जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी बनाई गई है मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, और शूद्रों को सबसे नीचे स्तर पर रखा गया है और सबसे मतलब एक निम्न स्थिति शूद्रों को प्रदान की गई है मनुस्मृति के अनुसार। एक चीज और कहूंगा, यहाँ पे जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मनु सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या बातें कह रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं समाज को, वो सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि वे बहादुर थे, साहसी थे। कौन? यहाँ पे क्षत्रिय, क्षत्रियों को बहादुर साहसी दिखाया जा रहा है। तो ये मनु ने अपने समाज के अकॉर्डिंग उस टाइम पर जो उन्होंने देखा या जो उन्होंने सोचा समझा उसके अकॉर्डिंग वो लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं वही बहादुर थे, वही साहसी थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा है या क्या क्या बातें कही गई हैं। इससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। क्षत्रियों को पदानुक्रम में दूसरे स्थान पर रखा गया था। जो समाज में जो पदानुक्रम था उसमें दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को रखा गया था और उनमें दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य की भावना थी। ठीक है, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो दूसरों को सुरक्षा प्रदान करें। वैश्य लाभ के उद्देश्य से जो वैश्य वर्ण के व्यक्ति थे वो व्यापारी वगैरह होते थे या जो कृषक थे, तो उनमें वो मतलब लाभ के उद्देश्य से वो शासित होते थे, मतलब वो लाभ पर अपना ध्यान देते थे या उनका यही कार्य था, इच्छाओं और स्वार्थ से निर्देशित थे। तो यहाँ तक हमने वर्ण व्यवस्था को हल्का सा समझ लिया, एक आइडिया ले लिया, ये बातें थी समाज के अंतर्गत। मनु ने इस तरह की वर्ण व्यवस्था को सामने रखा था। अब इसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आपको कई सारी चीजें यानी कि सामाजिक लॉज आपको समझ में आएंगे। अब इसी वर्ण व्यवस्था में अब देखिए मनु ने क्या क्या सामाजिक लॉज की बात की, सामाजिक कानून की बात कर ली। जैसे कि अब देखिए ब्राह्मणों के लिए क्या विशेषाधिकार रखा मनु ने, या शूद्रों को क्या स्थिति प्रदान की, क्षत्रियों को वैश्यों को क्या क्या स्थिति प्रदान की, क्या क्या नियम थे उनके लिए। इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही आपको वो सारे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह क्या है ये एक तरह से सामाजिक व्यवस्था ही तो है, सामाजिक उनके कानून ही तो हैं। मनु ने ब्राह्मणों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता के साथ प्रत्येक वर्ण के लिए एक सख्त आचार संहिता निर्धारित की। ठीक है, उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्राह्मणों के नाम इस तरह चुने जाने चाहिए कि यह सम्मान का प्रतीक हो, क्षत्रियों का नाम शक्ति हो, वैश्यों का नाम धन हो और शूद्रों का नाम ऐसा होना चाहिए कि यह अपमान का प्रतीक हो। ब्राह्मणों के लिए विशेषाधिकार और श्रद्धा ऐसी है कि भले ही एक राजा 100 वर्ष का हो, उसे अपने पिता के भांति 10 वर्षीय ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। एक अशिक्षित ब्राह्मण भी राजा का मार्गदर्शन कर सकता था और उसे कानून का उपदेश दे सकता था। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मतलब जो ब्राह्मण है उसको मतलब कितना ज्यादा सम्मान का दर्जा देने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्राह्मण होंगे तो उनका जो नाम होगा वो काफी ज्यादा सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। इसके साथ ही उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो विशेषाधिकार है, वो अधिक दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक 10 वर्ष का भी ब्राह्मण व्यक्ति अगर है तो वो 100 वर्ष के राजा के
100 वर्ष के राजा के लिए भी वो आदरणीय होगा। मतलब कि अगर कोई राजा एज में भी बड़ा है, लेकिन उसके सामने एक 10 वर्ष का ब्राह्मण, एक कम उम्र का ब्राह्मण भी है, तो राजा को उसका सम्मान करना है। इसके साथ ही एक अशिक्षित ब्राह्मण भी जो है वो राजा का मार्गदर्शन कर सकता था और उसको उपदेश दे सकता था। उच्च जातियों के लिए शूद्रों की सेवाएं निशुल्क होनी चाहिए। वास्तव में उन्हें स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उन्हें उच्च जातियों की सेवा करने का अवसर मिला है और इसे कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। ब्राह्मणों की स्थिति का और पता तब चलता है जब मनु ने तर्क दिया कि जहां ब्राह्मण नहीं है या ब्राह्मण खुश नहीं है, वह भूमि तबाह और नष्ट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी कहा गया या ऐसे भी मतलब शूद्रों के लिए आदर्श बनाए गए कि उन्हें अपनी सेवाएं निशुल्क देनी चाहिए। उन्हें जो वो काम करते हैं उसके लिए पैसा वगैरह नहीं लेना चाहिए। निशुल्क रूप से अपनी अपनी सेवाएं देते रहना चाहिए उन्हें, और उन्हें ये भाग्यशाली समझना चाहिए। तो ऐसे नियम में उन्हें बांधा गया। इसके साथ ही यहाँ पे ये सारी बातें भी कही गई हैं, तो ये सामान्य बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो शूद्र शिष्य को पढ़ाते हैं या शूद्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वे सम्मान के पात्र नहीं हैं और उनका विनाश होगा। यह स्पष्ट था कि शूद्र शिक्षा के लिए अयोग्य थे और शासन के योग्य नहीं थे। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि सभी निवासियों के लिए उस देश को छोड़ना बेहतर है जहां एक शूद्र शासक है। कुल मिलाकर आप यही कह सकते हो दोस्तों, ओवरऑल जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, तो उसका भी हम यही निकाल सकते हैं कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंतर्गत ऐसे नियम कानून वगैरह बनाए गए जिसमें ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा दिया गया और जो शूद्र व्यक्ति थे उनको नीचा दर्जा दिया गया। यहाँ तक भी कहा गया कि जो शूद्र हैं वो मतलब पढ़ नहीं सकते और पढ़ा भी नहीं सकते। ठीक है, शूद्र शिष्य को जो लोग पढ़ाते हैं तो उनके लिए मतलब वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा भी कहा गया। और जहां पर कोई शूद्र शासक हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी बातें भी कही गई। इसके साथ ही दोस्तों अभी हम आगे देखें और तो देखिए देखिए मनु ने शूद्रों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए बहुत सख्त नियम भी तैयार किए, बहुत सख्त नियम भी बनाए। यदि कोई शूद्र उच्च जाति के व्यक्ति का अपमान करता है तो उसकी जीभ काटी जा सकती थी। यदि वह उच्च जाति को गाली देता था तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबी लाल गर्म कील डाली जा सकती थी। यदि वह ब्राह्मणों से अधिक जानने का दावा करता है और उन्हें धर्म का प्रचार करने की कोशिश करता है तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डाल सकता था। तो ये बहुत ही मतलब सख्त नियम बनाए गए थे जिनका मतलब वर्णन करना भी काफी ज्यादा मतलब बहुत सोच कर भी बहुत अजीब लगता है। तो ऐसे निंदनीय नियम बनाए गए थे। इसके साथ ही दोस्तों, यदि कोई शूद्र पुरुष उच्च जाति की महिलाओं के साथ संबंध बनाता है, यानी कि कोई शारीरिक रिलेशन बनाता है, तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। पद अनुक्रम सख्ती से ब्राह्मणों के पक्ष में था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। आई होप समझ में आ रहा है, एक सेंटेंस है ये, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार आप खुद भी पढ़ लेंगे तो आ जाएगा समझ में, बाकी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। पद अनुक्रम सख्ती से ब्राह्मणों के पक्ष में है और उनके विशेषाधिकारों के लिए कई अपवाद और उन्मुक्तियां हैं। यह विशेषाधिकार दंड कानूनों तक भी बढ़ाया गया है, जहां एक ही अपराध में शामिल अपराधियों के लिए अलग अलग सजाओं का सुझाव दिया गया था। देखिए दोस्तों, जो पद अनुक्रम था उसमें हम देखते हैं जो नियम कानून वगैरह थे उसमें वो सभी ब्राह्मणों के पक्ष में थे, विशेषाधिकार प्राप्त था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें कई तरह के मतलब अपवाद और उन्मुक्तियां भी मिली हुई थी। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि देखिए जैसे कि मान लो चोरी है, ठीक है, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ यहाँ पे, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, ठीक है, और कोई शूद्र व्यक्ति है। तो उस टाइम की बात करी की जाए तो अगर कोई शूद्र व्यक्ति चोरी करता है तो उसको अलग अपराध की उसको इसके लिए अलग सजा दी जाएगी, और अगर वही चोरी कोई ब्राह्मण व्यक्ति करता है तो उसको अलग सजा दी जाएगी। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो शूद्रों को सजा ज्यादा दी जाएगी और ब्राह्मणों को सजा कम दी जाएगी। तो ऐसे नियम थे। शूद्रों की न केवल निंदा की जाती है बल्कि किसी भी सम्मानजनक उद्यम से भी मना किया जाता है। अंतर भोजन और अंतर जातीय विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमने बात की, अगर हम आगे बात करें तो जो अंतर भोजन था, एक जाति से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जो भोजन था, इस पर प्रतिबंध था। और जो अंतर जातीय विवाह था उस पर भी प्रतिबंध था। ठीक है, आज भी आप देखेंगे
कि इस चीज़ को क्रिटिक करने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि कोई भी आज इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है, और इसी के चलते आज देखेंगे जो बड़े-बड़े राजनेता हैं, वो एक दूसरी जाति के घर में जाकर भोजन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक कानूनों के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को ही समझा है सिर्फ, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था को हमने यहाँ तक समझ लिया, हालांकि कम समय में समझा है, लेकिन फिर भी अगर जो नियम कायदे कानून वगैरह हमने अभी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखे, तो उन्हें देखने के बाद हमारा शरीर कांप जाता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से विचार करें कि ऐसे ऐसे नियम वगैरह बनाए गए थे जिसमें कि एक जो शूद्र जो वर्ण था, उसको बहुत ही ज्यादा निम्न स्थिति प्रदान की गई थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आश्रम धर्म की। तो ये भी समाज का एक हिस्सा था, तो ये भी एक आप समझ सकते हैं कि समाज में जो जीवन था, उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए 4 आश्रम बनाए गए थे, ठीक है। एक अवस्थाएं कह सकते हो, डिसाइड किया गया था कि इस अवस्था में हमें ये करना चाहिए, इस अवस्था में हमें ये करना चाहिए। तो ये आश्रम धर्म थे। आज इसे आश्रम मत समझ लेना जहाँ पर मतलब लोग रहते हैं नॉर्मली, उसे ये मत समझ लेना। ये जीवन की कुछ मतलब अवस्थाएं हैं। तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो समाज में आश्रम धर्म था, क्या था, कैसे था, इसको समझिए। आश्रम धर्म भी प्राचीन भारतीय चिंतन की एक अनिवार्य विशेषता है। यह एक ऐसी संरचना है जिसे भौतिकवादी सुखों और आध्यात्मिकता के आनंद के बीच एक संतुलित जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसमें लौकिक और साथ ही परलौकिक जीवन के महत्व पर जोर दिया जाता था। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से उच्च जातियों द्वारा पालन करने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें शूद्रों को छोड़कर अन्य सभी वर्ण शामिल थे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आश्रम धर्म की, तो आश्रम धर्म देखिए क्या है। आश्रम धर्म प्राचीन भारतीय चिंतन की एक अनिवार्य विशेषता है। अनिवार्य विशेषता है ये। अब ये है क्या? तो देखिए, जो हमारा भौतिक जीवन होता है और जो आध्यात्मिक जीवन होता है, इसमें एक बैलेंस बनाने के लिए, इसे संतुलित करने के लिए आश्रम धर्म बनाए गए थे। देखिए दोस्तों, पहले आपको शब्द बताता हूँ। भौतिकवादी शब्द का मतलब होता है, जैसे कि अभी मुझे मान लो गर्मी लग रही है, मैं चाहता हूँ कि एक पंखा मिल जाए मुझे, मतलब मुझे पंखा मिल जाए, मुझे हवा चाहिए, एसी लग जाए मेरे घर में, मुझे ठंडी हवा चाहिए। तो ये भौतिक सुख है, मैं भौतिक सुख की इच्छा रख रहा हूँ। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज का ध्यान कर रहा हूँ, आध्यात्म में जुटा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। तो ये अध्यात्म है, ठीक है। ध्यान करना या किसी की मतलब पूजा करना, ठीक है, ईश्वर की आराधना करना, ये अध्यात्म है। तो ये आध्यात्मिक जीवन हो गया, भौतिक सुख हो गए। आध्यात्मिक जीवन में हम नॉर्मली भौतिक सुख की इच्छा नहीं करते। हम ये नहीं कहते हम एसी चाहते हैं, हम फ्रिज चाहते हैं, हम वॉशिंग मशीन चाहते हैं। अध्यात्म में तो हम क्या करते हैं, एक संत की तरह हो जाते हैं कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अध्यात्म में हम अपने मन को साफ करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, भौतिक सुख और आध्यात्मिकता, ये जो चीजें हैं, इसमें एक बैलेंस बनाने के लिए आश्रम धर्म का होना अनिवार्य माना गया था। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए आश्रम धर्म बनाए गए थे। और लौकिक और परलौकिक, ये आश्रम जो धर्म थे, वो लौकिक और परलौकिक, यानी कि लोक मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर जो जीवन है, दुनिया, ठीक है, और परलोक जब मतलब इस दुनिया के बाहर जो चीज है, जो परलोक है, ठीक है। तो मतलब जो जब व्यक्ति नहीं रहेगा, व्यक्ति के मरने के बाद जो जीवन उसका शुरू होगा, ऐसी मान्यता है कि परलोक में वो जाएगा। तो दोनों को सुधारने के लिए, दोनों में बैलेंस बनाने के लिए भी आश्रम धर्म इंपॉर्टेंट माने गए थे। अब इस व्यवस्था अगर हम बात करें, तो आश्रम धर्म के लिए भी हम अगर देखते हैं, तो शूद्रों को इससे दूर रखा गया था। तो जो जो ऊंची जातियां रही थी, उन्हीं के लिए ये आश्रम धर्म निर्देशित थे। 4 आश्रम धर्म थे। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम थे। अब देखिए एक एक करके जल्दी से समझते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम को सबसे पहले समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम किसी के जीवन का पहला चरण है और 25 वर्ष, यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन करूंगा, ये चीजें ना समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगी, इसे थोड़ा याद करना चाहिए आपको। मैं समझा दूंगा बहुत जल्दी, लेकिन थोड़ा सा हो सके तो एक दो बार आप इस चीज को रिमाइंड माइंड में रखने का प्रयास करें, ताकि जिससे कि आपको याद रहे। ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर मैं बात करूं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला चरण था और 25 वर्ष की आयु तक रहता था ये। मतलब व्यक्ति के जन्म से लेकर आप मान सकते हो 25 वर्ष की आयु तक ये ब्रह्मचर्य रहता था। ऐसा नहीं कि जिस अभी आगे बात की जाएगी कि व्यक्ति को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ये मत सोच लेना कि व्यक्ति का जन्म होते ही उसे पढ़ने के लिए भेज दिया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था, जहां व्यक्ति से गुरु के आश्रम में परिवार से दूर रहने और इस चरण को सीखने के लिए समर्पित किया जाता था। मतलब गुरुकुल वगैरह में भेज दिया जाता था, व्यक्ति गुरु के साथ रहता था 25 वर्ष तक, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करता था और ज्ञान वगैरह अर्जित करता था। व्यक्ति अनुशासनात्मक
व्यक्ति अनुशासनात्मक नियमों द्वारा शासित होता था, मतलब जो व्यक्ति था वो डिसिप्लिन में रहता था, जिसका पालन वह शिक्षक के मार्गदर्शन के आधार पर करता था। मतलब शिक्षक के नियंत्रण में था, गुरु के नियंत्रण में था। गुरु के अनुसार जो नियम वगैरह बनाए जाते थे वो व्यक्ति फॉलो करता था और डिसिप्लिन में रहता था। इस चरण में किसी भी भौतिक या भौतिक सुख से रहित होना चाहिए। अब ये एक ऐसा चरण था जिसमें व्यक्ति किसी भौतिक सुख की इच्छा नहीं करता था, मतलब एक बहुत ही सादा जीवन था। ठीक है, यहाँ पे जो ऐशो आराम वाली बात है वो नहीं थी। ठीक है, भौतिक सुख की इच्छा या भौतिक सुख के बिना व्यक्ति रहते थे इस चरण में। यहाँ तक कि भोजन को भी भिक्षा के रूप में एकत्र किया जाना था, जिससे बच्चे को जीवन के चरम के लिए तैयार किया जा सके। सारा ध्यान ज्ञान और उसके सभी संकायों में सुधार के लिए आवश्यक गुणों को इकट्ठा करने पर था। तो कुल मिलाकर ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इस आश्रम के दौरान जो व्यक्ति का जीवन था वो काफी ज्यादा सादा था। सादा जीवन व्यक्ति व्यतीत करता था। इसमें गुरु के अधीन रहते हुए व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने पर मुख्य ध्यान केंद्रित करता था, और ये 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम था। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरा आश्रम आता है यहाँ पे गृहस्थ आश्रम। अब यह 25 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है, ये इच्छा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वह विवाह करे और बच्चे को जन्म दे और उनकी परवरिश करके समाज में योगदान दे, मतलब समाज को आगे बढ़ाए, परिवार को आगे बढ़ाए। ये व्यक्ति से उम्मीद की जाती थी, वो अपना घर परिवार बसाए। तो ये गृहस्थ आश्रम में ये व्यक्ति का ये कार्य था, या ये व्यक्ति से अपेक्षा की जाती थी। इसके साथ ही उसे भौतिक सुखों का आनंद लेने और समर्पण की भावना के साथ अपने परिवार और समाज से जुड़े अपने सभी कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति थी। अब एक व्यक्ति के जो भी मतलब कर्तव्य होते हैं, जो भी मतलब कार्य होते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, वो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही करना था। इसके साथ ही जो भौतिक सुख होते हैं, जो व्यक्तियों में भौतिक सुख की जो इच्छा थी, उनको व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के दौरान उनका आनंद ले सकता था। जैसे कि मान लीजिए जो ऐशो आराम की चीजें होती हैं आज के टाइम पे, क्या है, कार है, अच्छा घर है, ये हमारे लिए भौतिक सुख देने वाली चीजें हैं। हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा घर हो जिसमें मतलब हर ऐशो आराम की चीजें हों, हर चीज अवेलेबल हो। ठीक है, एसी हो, अच्छी कार हो। तो ये क्या है, ये भौतिक सुख है। तो गृहस्थ आश्रम के दौरान ही व्यक्ति भौतिक सुखों का लाभ उठा सकता था, और जो उसके कर्तव्य हैं वो परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित, उनको वो पूरा करे, ये उससे उससे उम्मीद की जाती थी। इसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो देखिए, गृहस्थ आश्रम, हमने ब्रह्मचर्य आश्रम को देखा। ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सादा जीवन था व्यक्ति का। कैसे था कि वो गुरु के अधीन व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में क्या था कि व्यक्ति अपना परिवार बनाता है और फिर परिवार और समाज से संबंधित जो कर्तव्य होते हैं उसको निभाता है। वो साथ में अगर उसकी कोई इच्छा है भौतिक सुख से संबंधित, तो वो भौतिक सुख का भी आनंद ले सकता है। ठीक है, अगर वो उतना कैपेबल है और उसको भौतिक सुख की इच्छा है तो वो उसको पूरा करने के लिए कार्य कर सकता है, भौतिक सुख ले सकता था। ये गृहस्थ आश्रम था यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे आश्रम चरण की, ये कह लो, या तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है। ये भी व्यक्ति का एक वानप्रस्थ आश्रम है, एक जीवन काल है ये, मतलब आश्रम का एक चरण कह लो इसे। तो 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ आश्रम का चरण आया, जो अगले आता था, जो अगले 25 वर्ष तक जारी रहता है, जहां व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को अपने बेटे को हस्तांतरित करता है और पत्नी के साथ जीवन के अंतिम चरण की तैयारी करता है। तो आई होप यहाँ तक सामान्य बातें समझ में आ गई होंगी। 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक ये वानप्रस्थ आश्रम रहता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटे को हस्तांतरित कर देता है। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अब जो 50 वर्ष की आयु के बाद जो व्यक्ति होता है वो अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो हस्तांतरित करना शुरू करता है। जैसे कि अपने बेटे को कुछ जो भी चीजें हैं वो सिखाना शुरू करता है, जिम्मेदारियां सौंपना शुरू करता है, और यहाँ उनसे धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने और आध्यात्मिकता में संलग्न होने की उम्मीद की जाती है। उनका खान पान पहनावा सादा है या सादा होता है, और वे सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं। देखिए दोस्तों, गृहस्थ आश्रम में तो व्यक्ति पूरी तरह जिम्मेदारियां निभाता है, भौतिक सुखों का आनंद भी ले सकता है व्यक्ति। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अचानक से पूरी तरह सादा जीवन बिताने लगे, अचानक से, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा चरण है जिसमें व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अगले जो मतलब उसका उसकी जो पीढ़ी है उसको हस्तांतरित कर देता है, या अपनी तैयारी करता है कि जो जीवन का अंतिम चरण है वो व्यक्ति कैसे बिताएगा।
इस चरण में धीरे-धीरे व्यक्ति का जो मतलब खान-पान वगैरह है, पहनावा है, वो जीवन है जो व्यक्ति का वो सादा होता चला जाता है। और फिर अंतिम जो चरण है उसके लिए व्यक्ति इस चरण में ही अपने आप को तैयार करता है। अब अंतिम चरण क्या है? संन्यास आश्रम। तो इस तरह आप यूँ भी कह सकते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम के दौरान व्यक्ति अपने आप को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करता है, जो जीवन का अंतिम चरण है। अंतिम चरण संन्यास आश्रम है। इस चरण में प्रवेश करने से पहले उनसे अपने सभी ऋणों ऋणों को दूर करने और जो भी उनके ऊपर कर्ज है उसको दूर करने, अपने पूर्वजों, माता-पिता, परिवार और समाज से संबंधित अपने सभी कर्तव्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। इस चरण का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और उसे अकेले ही इस यात्रा में भाग लेना है। इस अवस्था में उन्हें सब कुछ त्याग कर सभी संबंधों और सांसारिक मामलों से मुक्त अकेलेपन की ओर बढ़ना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल है, संन्यास आश्रम इस चरण में व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, अपने जो भी संबंध वगैरह हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उन सभी को दूर रखते हुए अपने आप को अकेले ही व्यक्ति अब मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये 4 आश्रम थे। ये मनु के अनुसार हम समझ रहे हैं तो उस सामाजिक व्यवस्था में इन आश्रमों का भी बहुत ज़्यादा महत्व था। तो जीवन से संबंधित ये आश्रम फॉलो किए जाते थे जिसे जो ऊंची जातियां थी उनके लिए अनिवार्य किया गया था। हालांकि शूद्रों को इससे दूर रखा गया था। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मनु का महिलाओं व उनके कर्तव्यों संबंधी विचार। सबसे पहले बताऊं हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं ये वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक भी तो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक लॉ या जो कानून है उनसे संबंधित ही है कि जो मनु है उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या बातें कही हैं या महिलाओं को किन बंधनों में बांधा है, उनसे वो क्या उम्मीद करते हैं, किन कर्तव्यों को महिलाओं को निभाना चाहिए मनु के अनुसार। तो क्या क्या बातें उस टाइम पर समाज के लिए मनु के अकॉर्डिंग बताई गई हैं, तो इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी आप यूं भी कह सकते हैं, ये भी सोशल लॉ लॉ या जो सामाजिक कानून है, सामाजिक विधि संहिता है, उससे संबंधित ही है ये टॉपिक, उससे अलग नहीं है। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए सामाजिक कानूनों के अनुसार बहुत विवादास्पद प्रस्ताव हैं, खासकर परिवार के दायरे में। तो महिलाओं, अगर हम बात करें मनुस्मृति की दोस्तों, तो मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो सामाजिक कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जो सामाजिक सोशल लॉज वगैरह बनाए गए हैं, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। कहीं कहीं पर हमें लगता है कि जो मनु हैं वो महिलाओं के एक तरह से कुछ अच्छे कानून भी उनके लिए बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा कि जो मनु हैं वो महिलाओं को एक तरह से उनके लिए बहुत कठोर नियम उन्होंने बनाए थे या उनको बहुत ही कठोर नियमों में बांधने का प्रयास किया था। तो ऐसे कई सारे अभी कानूनों को बताया जाएगा क्या क्या नियम वगैरह थे। तो देखिए, कई मौकों मौकों पर मनु ने माना कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो यही विवादास्पद है कि कई मौकों पर माना कि मनु ने कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और जिन देशों में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है या उनका अपमान और अपमान किया जाता है, उनका विनाश होना तय है। परंतु मनुस्मृति में यह भी उल्लेख किया गया है कि पति पत्नी को समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए और उनके बीच आपसी संतुष्टि और खुशी की भावना होनी चाहिए। ये जो परंतु है, इससे पहले इसे हटा दो, यहाँ पे इसकी जरूरत है ही नहीं परंतु की। तो यहाँ पे अभी हमें एक विचार दिख रहा है कि जो मनु है वो महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ऐसे भी नियम देखने को मिलते हैं जिसमें हमें लगता है कि मनु ने महिलाओं को बहुत ही कठोर नियमों में बांधा है। महिलाएं किसी भी तरह से कम नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वे शारीरिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है। अब देखिए, मनु का मानना है कि क्योंकि वे शारीरिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि इसलिए जीवन के विभिन्न चरणों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करना उनके पिता, पति और पुत्रों का कर्तव्य बन जाता है। इस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिता, पति और पुत्र के अंडर में रख दिया महिलाओं को। आप यूं भी कह सकते हैं कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वहां वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। साथ ही मनुस्मृति में कई विरोधाभासी विचार भी हमें मिल सकते हैं जो महिलाओं के चरित्र को संदेह के साथ देखता है और उसके सामाजिक व्यवहार और आचरण को नियंत्रित करने के लिए कई नियम तैयार करता है, ठीक है। इसलिए यह माना जाता है कि पुरुषों को बहकाना महिलाओं का स्वभाव है और इसलिए यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान पुरुष अपने संस्थान में सतर्क रहें, क्योंकि उनमें पुरुषों को अपनी इच्छाओं का गुलाम बनाने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, बुद्धिमान पुरुष उन महिलाओं से शादी करने से बचते हैं जिनके बाल लाल हों, शरीर का कोई हिस्सा बेकार हो गया हो, जो अक्सर बीमार पड़ गए हों, जिनके बाल अधिक हों या जिनके बाल ना हों और जिनकी आंखें लाल हों।
तो ये सारी बातें मनु के द्वारा सामने रखी गई हैं। मासिक धर्म वाली महिलाओं को किसी भी शुभ अवसर में भाग लेने से रोकने के लिए सख्त नियम हैं, क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता है, उन्हें अशुद्ध माना जाता है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। जब उच्च जाति का कोई व्यक्ति गलती से भी शूद्र महिला से शादी कर लेता है, तो इससे पूरे परिवार का पतन हो जाता है, क्योंकि शूद्र जाति के सभी अवगुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। मतलब एक ऊंची जाति की जो महिला है, माफ कीजिए, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई ऊंची जाति का कोई पुरुष है, अगर वो किसी शूद्र महिला से शादी कर लेता है, तो इसे बहुत ही अशुभ माना गया है कि इससे क्या होगा कि जो शूद्र जाति की जो अवगुण है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे, ऐसी मान्यता रखी गई थी। ऐसे पुरुषों द्वारा किया गया कोई भी प्रसाद ना तो देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है और ना ही पवित्र आत्माओं द्वारा। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि महिलाओं के लिए कई सारे ऐसे कठोर या एक जो जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसे नियम भी यहाँ पे बताए गए हैं मनु के द्वारा। विवाहित महिलाओं के लिए नियम और भी सख्त हैं। अब देखिए, जो विवाहित महिलाएं उनके लिए जो नियम है वो और भी ज्यादा कठोर है। अभी हमने जो जितने भी नियम देखे दोस्तों, मैंने इन्हें ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि ये नॉर्मली है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मली चीजें अगर आप इन्हें एक बार सुन लिया आपने, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये काफी कठोर नियम थे जो मनु ने बताए हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, एक तरफ मनु सम्मान की बात करते हैं महिलाओं को, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कितने कठोर नियम थे। लेकिन जो विवाहित महिलाएं थी उनके लिए और भी ज्यादा सख्त नियम थे। इसलिए कहा जाता है कि देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे जो कहा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसलिए कहा जाता है, तो यहाँ पे आप ये ना सोचें कि ये मान्यता है। ये सारी चीजें मनु के अकॉर्डिंग हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए जो नियम है वो और भी सख्त थे, और इसलिए कहा जाता है कि भले ही पुरुषों में गुणों की कमी हो, यौन विकृतियां हो, या किसी भी अच्छे गुण से रहित हो, महिलाओं को उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ये मनुस्मृति के द्वारा एक तरह से स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, कई बार आपको लगेगा कि यहाँ पे बस मतलब अलग से बताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। स्वर्ग जाने का उसका एकमात्र मौका इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने पति की कितनी आज्ञा का पालन करती है और उसे प्रसन्न करती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसको मनु ने पूरी तरह यहाँ पे समर्थन दिया है। यहाँ हमें साफ साफ, यहाँ पे हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पुरुष, यहाँ पे जो पुरुष जाति है उसके लिए एक लाइसेंस के तौर पर हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट कहा जा रहा है कि महिलाओं को उनकी पूजा करनी है, भले ही उनके अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो, भले ही एक पुरुष व्यक्ति में कितनी ही कमियां हों, लेकिन उन्हें जो महिलाएं हैं उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है यहाँ। दूसरी ओर जो महिलाएं अपने पति के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करती, वे कुष्ठ से पीड़ित होती हैं, और इस जीवन और बाद के जीवन, जो फ्यूचर में जो भी जीवन होगा, उन दोनों में पीड़ित होती हैं। शराब का सेवन, दुष्ट पुरुषों के साथ संबंध, पति से अलग होना, इधर उधर घूमना और बेकार सोना महिलाओं का प्राथमिक अवगुण माना जाता है, और यह कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं कभी भी अपने पति के प्रति वफादार नहीं हो सकती। एक पुरुष बच्चे को जन्म देना महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और यदि वह पुरुष संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो पति को दूसरी शादी करने की सलाह दी जाती है। एक बार विधवा होने के बाद उसे केवल फूलों, सब्जियों की जड़ों और फलों से युक्त भोजन के साथ अलग थलग जीवन जीना पड़ता था, और यह स्पष्ट है कि सख्त संहिताएं महिलाओं के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती थी। मतलब नियम ऐसे थे जो महिलाओं के जीवन का जो हर पहलू है, चाहे वो किसी मतलब जीवन का कोई भी पड़ाव हो, हर चीज के लिए नियम बनाए गए थे। तो इस तरह आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं, और इनकी अगर हम कल्पना करते हैं तो भी हमें मतलब बहुत अजीब लगता है। तो ये बहुत ही कठोर नियम है जिसे किसी भी हालत में मान्यता नहीं दी जा सकती। मनुस्मृति में इस विचार का समर्थन किया गया है कि महिलाएं केवल पुरुष बच्चे पैदा करने वाली मशीन हैं, और उनकी भूमिका बच्चों के पालन पोषण, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और अपने पति को खुश रखने तक सीमित है। इसमें मनु पुरुषों के प्रभुत्व का जोरदार समर्थन करते हैं। तो कुल मिलाकर आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि महिलाओं के प्रति क्या विचार रखे गए हैं मनुस्मृति में। तो बहुत ही सख्त विचार रखे गए हैं जिसका किसी भी हालत में समर्थन नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही एक बेकार नियम बनाए गए हैं। ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ, बहुत ही बेकार हैं, और यहाँ पे सभी मेरी बात से एग्री करेंगे। तो
यहाँ तक हमने बात कर ली कि महिलाओं के प्रति क्या कर्तव्य और क्या मतलब नियम वगैरह बनाए गए थे मनु के द्वारा, मनु ने क्या मान्यता रखी थी। और इसमें हमने यही देखा कि पूरी तरह एक पुरुष प्रधान समाज की बात ही की गई है इनडायरेक्टली, और पूरी तरह जो पुरुषों का प्रभुत्व है उसका जोरदार समर्थन मनु के द्वारा किया गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो आपका एक लास्ट टॉपिक है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको न्याय से संबंधित बातें समझनी है। यहाँ पे मैंने लग रहा है, हाँ लिखा है यहाँ पे, न्याय पर मनु। अब न्याय पर मनु क्या कह रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बाय मनु। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है यहाँ पर। अब देखिए, हो सकता है एसओएल वगैरह की अगर आप बुक से मैच करेंगे कुछ बच्चे, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे न्याय पर कुछ और भी करके टॉपिक दिया हो, लेकिन यहाँ पे मैं बस आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। ठीक है, और चाहे एसओएल के बच्चे हों, चाहे रेगुलर के बच्चे हों, चाहे किसी दूसरे कोर्स के बच्चे हों, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। तो यही कहूँगा। बाकी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से जस्टिस पर मनु ने क्या बातें की हैं। तो जस्टिस पे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कई अच्छी, तो न्याय के लिए मनु धर्म सभा की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए, एक धर्म सभा होगी, एक अदालत जैसे होती है, न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, तो उसी तरह यहाँ पे हमें कुछ सकारात्मक न्याय की, जब जब हम बात करते हैं यहाँ पे मनु के न्याय के सिद्धांत की, तो यहाँ पे हमें कुछ सकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि मनु यहाँ पर धर्म सभा की व्यवस्था करते हैं। धर्म सभा को आप एक कोर्ट कह लो, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पे न्याय दिया जाएगा। राजा इसका प्रमुख होता था। ये जो धर्म सभा होती थी उसका प्रमुख कौन होता था? राजा। अगर राजा अनुपस्थित है तो राजा की अनुपस्थिति में राजा द्वारा निर्देशित, राजा के द्वारा जो निर्देशित किया गया एक विद्वान ब्राह्मण है, वो प्रमुख हो सकता था धर्म सभा का। ठीक है, धर्म सभा सर्वोच्च न्यायालय थी। जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सबसे बड़ा जो कोर्ट है, एक तरह से अदालत जो थी उस समय, धर्म सभा ही थी मनु के न्याय के सिद्धांत में। धर्म सभा के नीचे भी एक छोटी धर्म सभा होती थी, छोटी धर्म सभा भी होती थी जो धर्म सभा के नीचे होती थी, जिसमें राजा की ओर से, जिसमें राजा तो प्रमुख नहीं होता था लेकिन राजा नियुक्त करता था, राजा की ओर से नियुक्त एक ब्राह्मण अधिकारी तथा 3 अन्य पंडित होते थे। मतलब कुल मिलाकर 4 लोग यहाँ पे न्याय देते थे छोटी धर्म सभा में। इसके साथ ही मनु ने अपने अन्य न्यायालयों का भी विचार किया है, जिनमें कुल, वंश, श्रेणी और जनपद के न्यायालय प्रमुख है। मतलब कुछ दूसरे भी न्यायालय हुआ करते थे इन धर्म सभा वाले न्यायालय को छोड़कर, जैसे कि कुल का कोई न्याय, कुल श्रेणी का कोई न्यायालय हो गया, जनपद न्यायालय हो गए, तो ये होते थे। तो ये सामान्य बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सामान्य चीजें हैं, इन्हें हमें सामान्य रूप में ही समझना है। जो मेजरली जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, काफी हद तक हमने उसे चैप्टर में कवर किया है, और थोड़ा बहुत न्याय का सिद्धांत अभी हमें और समझना है, तो इससे हमारा पूरा यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए, इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो मनु ने प्रमाणों, जो एविडेंस होते हैं, उसको 2 भागों में विभाजित किया है। तो प्रमाण क्या होंगे इसके बारे में भी अपने न्याय के विचार में इन्होंने यहाँ पे बातें रखी हैं मनु ने। तो प्रमाण, एविडेंस के बारे में बातें की हैं, जैसे कि एक प्रमाण ये है कि मनुष्य के द्वारा कोई प्रमाण दिया जा सकता है। जैसे कि कोई मनुष्य है तो उसके द्वारा लिखित प्रमाण हो, युक्ति हो, कोई सबूत पेश कर दिया जाए, गवाह पेश कर दिया जाए, तो मनुष्य के रूप में प्रमाण पेश हो सकता है, एविडेंस। दिव्य प्रमाण भी होता था, जैसे कि शपथ लेना या कठोर परीक्षाओं परीक्षाओं से सत्य असत्य घोषित करना। जैसे कि कुछ मान्यताएं थी ना कि कुछ कुछ कठोर परीक्षा ली जाएगी, अगर वो व्यक्ति परीक्षा में पास हो जाता है, मतलब प्रमाणित कर सकता है वो। तो ये कुछ दिव्य प्रमाण या एविडेंस रहे थे। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा मनुस्मृति में न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आने वाले विषयों का भी उल्लेख है। यहाँ पर हमें मनुस्मृति में न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले कुछ विषय भी बताए गए हैं, जैसे कि वेतन या पारिश्रमिक ना देना। जैसे कि अगर किसी को वेतन या उसका काम करने पर कोई जो भी चीज दी जानी है, अगर उसको नहीं मिलती है तो वो कोर्ट जा सकता है, और मतलब ये विचार कोर्ट में रखा जा सकता है। व्यापार में साझेदारी, पशु स्वामी और पशु पालन में विवाद, क्रय विक्रय संबंधी विवाद, धरोहर रखना, ऋण लेकर मुकर जाना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, पैतृक संपत्ति का बंटवारा इत्यादि, ये प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिनको न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जा सकता था। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।